नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से चने की खेती की जानी है, किस तरह से चने की खेती से किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप लोग बने रहें हमारे साथ कृषि दर्शन में। आप सभी को कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आज हम बताते हैं कि किस तरह से चने की फसल को भरपूर उपज ले। चने की फसल से अब हम आपको पूरा परिचय कराते हैं, किस तरह से बुआई करनी है, उसके बाद किस तरह से रख रखाव करनी चाहिए। चना देश की सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। चने को दालों का राजा भी कहा जाता है। पोषक मान की दृष्टि से माने तो चने 100 ग्राम दाने में औसतन 11 ग्राम पानी, 21 ग्राम प्रोटीन और 4.5 ग्राम वसा, 61.65 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 149 मिलीग्राम कैल्शियम और आपको बता दें लोहा, राइब्रोफ्लेविन तथा नियासिन पाया जाता है। इसकी हरी पत्तियां साग और हरा तथा सूखा दाना सब्जी और दाल बनाने में प्रयुक्त होता है। चने की दाल से अलग किया हुआ छिलका और भूसा पशु चाव से खाते हैं। दलहनी फसल होने के कारण यह जड़ों से वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थित करता है, जिससे खेत को उर्वरा शक्ति बढ़ती है। देश में चने की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार में की जाती है। अब हम बताते हैं कि चने की खेती के लिए किस तरह की भूमि की तैयारी की जाती है। हम बताते हैं कि चने की खेती दोमट भूमि से मटियार भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है। चने की खेती हल्की से भारी भूमि में की जाती है, किंतु अधिक जल धारण एवं उचित जल निकास वाली भूमि सर्वोत्तम रहती है। मृदा का पीएच मान 6 से 7.5 उपयुक्त माना जाता है। अनिश्चित अवस्था में मानसून शुरू होने के पूर्व गहरी जुताई करने में रबी के लिए भी नमी संरक्षण होता है। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले तथा 2 जुताई देसी हल से की जाती है। पीपर पाटा चलाकर खेत को समतल कर लिया जाना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि इसकी किस्में जो हैं उसके कौन सी किस्में हैं। वहीं समय पर बुआई के लिए GNG 1581, GNG 1958 और GNG 663, GNG 469, RSG 888 आदि किस्में हैं जो प्रमुख हैं। काबुली चना जो होता है L 550 से 140 दिनों में पकने वाली किस्म है। इसकी उपज 10 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके 100 दानों का वजन 24 ग्राम है। और C 104 एक किस्म 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है, जो 10 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तैयार होती है। अन्य किस्में भी हैं। और चने की बुआई का जो समय होता है 10 अक्टूबर से 5 नवंबर की जो समय होता है, इसमें बुआई होना चाहिए। और जो बीज की मात्रा है, मोटे दानों वाला चना 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सामान्य दानों वाला चना 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, काबुली चना ये जो है प्रति हेक्टेयर बुआई की जाती है। हम आपको बताते हैं कि इसकी जो उर्वरक क्षमता होती है अच्छी पैदावार के लिए 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद खेत की तैयारी के समय खेत में मिलाएं। उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। नाइट्रोजन 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो डालना चाहिए, जिससे उर्वरक शक्ति इसकी बढ़े। अब बुआई की विधि हम आपको बताते हैं। चने की बुआई कतारों में करें। 7 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर बीज डालें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब खरपतवार कैसे नियंत्रण करना है हम आपको बताते हैं। फ्लुक्रोलेनिन 200 ग्राम जो है आपको ले लेना है। ये पहले बुआई से बेडी मेथालीन 300-350 ग्राम का अंकुरण से पहले 350 ग्राम लीटर पानी में घोलकर एक एकड़ में छिड़काव करना है। पहली निराई गुड़ाई बुआई के 30-35 दिनों बाद, दूसरी 50-55 से 60 दिनों बाद आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना है। आमतौर पर चने की खेती अनिश्चित अवस्था में की जाती है। चने की फसल के लिए कम जल आवश्यकता होती है। चने में जल उपलब्धता के आधार पर पहली सिंचाई फूल आने अर्थात बोने के 45 दिन बाद, दूसरी सिंचाई दाना भरने की अवस्था में करना चाहिए। हम बताते हैं कि माहू व चेपा पौधों का जो रस चूस कर इसे कमजोर करते हैं। इनके नियंत्रण के लिए 5 ग्राम थाइमोथाक्जाइम, 25 WG जैसे एक तारा अनंत या 5 ग्राम इमिडाक्लोन, 70 ग्राम WG डायरा एड फायर का प्रति 15 ग्राम लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसमें फली छेदक तमाम ऐसे रोग हैं जो लग जाते हैं। अल्टरनेरिया, झुलसा रोग आदि रोग लग जाते हैं। इनसे बचाव के भी तरीके हैं, अब आप इनको बचाव कर सकते हैं।
किसान भाइयों, आपको बता दें कि जो चने की जो भंडारण है, उस भंडारण कैसे करना चाहिए। चने के भंडारण हेतु भंडारण गृह की सफाई करें, दीवारों तथा फर्श के दरारों को मिट्टी सीमेंट से भर दें। चूने की पुताई करें तो 15 दिनों के अंतराल 2 से 3 बार। 10 मिली मेलाथियन, 50 मिली प्रतिशत ईसी प्रति लीटर पानी के घोल को 3 लीटर प्रति 100 ग्राम वर्ग मीटर दर से दीवार तथा फर्श पर छिड़काव करना चाहिए। अनाज भंडारण के लिए बोरियों की मेलाथियान 10 मिली प्रति लीटर पानी के घोल में डुबोकर सुखाएं। इसके बाद ही अनाज को बोरियों में भरें। भंडारण कीट के नियंत्रण के लिए एल्युमिनियम फास्फाइड की गोलियां जो 3 ग्राम से टन की दर से भंडार गृह में धूमित कर दें। बीज के लिए फसल की गहराई जो है उसमें डस्ट आदि ना हो और इसको अनाज में मिला देना चाहिए। उसके बाद वहाँ भंडारण करना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो किसान भाई चने की खेती लगातार जो कर रहे हैं और इसके बढ़ावा इसे देने के लिए, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जब जैसे ही आप अन्य तमाम किस्में हैं, हर किस्मों को अलग अलग तरीके से अपने जब बोते हैं तो उसका उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है और किसान भाइयों की आय भी इससे दोगुनी हो जाती है। हालांकि आपको बता दें, हम बात करते हैं बुंदेलखंड की, तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जो सबसे पिछड़ा इलाका है और यहाँ पर चने की खेती के लिए उत्तम किस्म की यहाँ मिट्टी है। हालांकि किसान भाइयों से हम यही कहेंगे कि यहाँ पर चने की बुआई ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और उसकी रख रखाव और देखभाल करने के बाद जो चने उत्पन्न होगा भंडारण करेंगे और जो इसको बेचने के बाद जो उनके धन मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ पर चने की 6,000 5-7 हज़ार तक प्रति कुंटल जो है जाता है और किसान भाइयों को डायरेक्ट इसका आमदनी भी किसान भाइयों को मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चने की बुआई करने से किसान भाई अधिक से अधिक